नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम बात करेंगे आपकी थाली की। क्या आपकी थाली सेहत वाली है? क्या आप खाने को लेकर अपनी थाली में सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं? देखिए, रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि कोरोना के बाद हमारी डाइट में काफी तब्दीलियां आई हैं और लोग अब हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अपनी थाली में अब ज्यादा पोषक तत्वों को समाहित कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक संतुलित आहार अपनी थाली में कैसे लाया जाए? क्या हमारी थाली में जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए पर्याप्त है? बाहर से दिखने वाला लजीज खाना हमारी सेहत को कितना पोषण दे रहा है? सवाल इस बात का भी है। आज इस मुद्दे पर करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए लौट रहे मेहमानों के साथ। कोरोना काल में लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो गए हैं। लोगों ने अपनी थाली में हेल्दी चीजों की मात्रा बढ़ाई है और मैदे से बनी चीजों के साथ दूसरे फास्ट फूड से दूरी बना रहे हैं। कोरोना ने जाते जाते हमें बता दिया कि हेल्दी फूड का कोई विकल्प नहीं है। खासकर एक पुरुष को कम से कम 55 ग्राम और महिला को 45 ग्राम प्रोटीन अपने खाने में लेना चाहिए। डाइट एक्सपर्ट्स की माने तो एक व्यक्ति को अपने आहार में 30% कैलोरी प्रोटीन से लेनी चाहिए। मीट और पोल्ट्री के अलावा प्लांट बेस्ड प्रोटीन में नट्स, बीन्स और सोया प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहीं कम फैट वाले विकल्प हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। वहीं हमारी थाली में एक और तरह से बदलाव आ रहा है। अच्छी सेहत के लिए खाने में चोकर वाली रोटी और छिलके वाली दाल खानी चाहिए। इसके साथ खाने में हरी सब्जी, दही और सलाद लेना चाहिए। इससे शरीर को भरपूर मात्रा में पोषण मिलता है जो आपको हमेशा स्वस्थ रखता है। खासकर सब्जियों में जरूरी विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इन सब्जियों में पालक, ग्रीन बीन्स, ब्रोकली को आहार में शामिल करना चाहिए। वहीं सूप और सलाद भी आपको हेल्दी रखने में मददगार साबित होते हैं। बहुत से लोगों ने आमतौर पर सेहत के मुताबिक अपने स्वाद को बदला है। लोग शुगर फ्री उत्पादों की तरफ बढ़ रहे हैं। सामान्य चाय की जगह ग्रीन टी पीने का चलन तेजी से बढ़ा है। खाने के तेल में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल बढ़ा है। सब्जियों में मशरूम, ब्रोकली, चुकंदर और हरी ताजी रेशेदार सब्जियों की मांग बढ़ी है। खासकर लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ हमारी सेहत भी दुरुस्त रहे और कोरोना जैसी महामारी से निपटने में हमारा खान पान हमारी ताकत बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। परिचय आपका करा दें। हमारे साथ हैं श्रेया गोयल, जानी मानी डाइटिशियन है। श्रेया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। क्या तब्दीलियां आई हैं इंडियन थाली में कोरोना के बाद? क्योंकि एक रिपोर्ट जो कोरोना से पहले की थी या लगभग जब कोरोना शुरू हुआ था उस समय की थी, वो ये कहती थी कि इंडियन थाली से पोषण गायब हो रहा है। लोग खा तो रहे हैं लेकिन 70% उसमें पोषण ही नहीं है। तो क्या कोरोना के बाद अब रिपोर्ट जो आ रही हैं कि अब वाकई में अब पोषण लौट रहा है और थाली हेल्दी हो रही है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? श्रेया जी बिल्कुल, आप ही के न्यूज चैनल पे एक शो आया था जिसमें WHO की रिपोर्ट आई थी कि भारतीय थाली में प्रोटीन की कमी है। तो डेफिनेटली मीडिया के थ्रू भी और ये रिपोर्ट्स के थ्रू भी फिर हम लोगों को अवेयरनेस हो गई है बहुत ज्यादा। और कोविड ये वायरस आएगा जाएगा, ट्रेंड्स आएंगे जाएंगे डाइट के, लेकिन जो एक चीज हमारे साथ रह जाती है वो ये कि हमें अपने कोई खास, कोई जिसको हम प्यार करते हैं, फैमिली वालों को नहीं खोना है। और हम लोगों ने ये समझा है कि वो आर्टिफिशियल ब्रेड्स हों या फिर कोई बेकरी आइटम हो, सप्लीमेंट्स हो, ये काम नहीं आए हैं। कोविड के बाद काढ़े काम आए हैं, घर पे लगी हुई ताजी सब्जियां काम आई हैं, हल्दी, अदरक, लहसुन काम आया है। और प्रोटीन हम लोग अपने लोकल सोर्सेज, जैसे कि अगर आप कोस्टल एरियाज की बात करें तो वहां पे फिशिंग बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है। प्रोटीन सिर्फ आपको अंडा, मीट से ही नहीं मिलता है, सोयाबीन से भी मिलता है। तो न्यूट्रिशन महंगा नहीं है, आपको सिर्फ अपना लोकल प्रोडक्ट यूज करना है आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ऑलिव ऑयल यूरोपियन कंट्रीज के लिए है, लेकिन अगर पंजाब की हम बात करें तो यहां पे सरसों का तेल, कॉटन सीड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल। साउथ की बात करें तो कोकोनट ऑयल। तो महंगाई
महंगाई कहीं पे भी नहीं है अगर आप अपना लोकल रीजन का खाना इस्तेमाल करते हैं, ताजा लगा हुआ इस्तेमाल करते हैं, तो सेहत आपकी थाली में जरूर नजर आती है। और बस यही आपको देखना है कि आप रात में टाइम से सो जाएं और सुबह जल्दी उठें और एक सनलाइट ले लीजिए। बिल्कुल, यानी कि लाइफस्टाइल अगर बैलेंस्ड है और खाना अगर बैलेंस्ड है तो फिर आपकी लाइफ भी हिट है। अच्छा श्रेया, सेहत और स्वाद की अब बात कर लेते हैं। हमने आज के सवाल में भी ये रखा हुआ है कि ऐसा क्या खाएं जिससे स्वाद भी बना रहे और सेहत भी। अब सेहत और स्वाद का प्रॉब्लम तो ये है कि टॉम एंड जेरी का रिश्ता है। अब सेहत के चक्कर में पड़ते हैं तो स्वाद नहीं मिलता। अब फ्रेंच फ्राइज में जो स्वाद आता है लोगों को, या समोसे में जो स्वाद आता है, या बटर चिकन में जो स्वाद आता है, वो फिर वो मंडवे की रोटी में नहीं आ पाता है। तो ये कैसे मन को समझाएं कि स्वाद जरूरी है या सेहत जरूरी है? ये बड़े उहापोह की स्थिति चलती रहती है अंदर, तो मन को कैसे समझाएं श्रेया? देखिए, अभी तो हम लोग कोरोना काल के बाद की बात कर रहे हैं जहां पे सब लोग डरे हुए हैं और कोई भी, मैंने जैसे बताया आपको कि कोई अपना खोना नहीं चाहता है। और हम लोग अब जब अपने क्लिनिक्स में भी देख रहे हैं कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा है और लोग एक्चुअली दवाइयों से भाग रहे हैं, हॉस्पिटल्स में नहीं जाना चाहते हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो है ही है। लोग अपने आप ही जान रहे हैं कि ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, हार्ट स्ट्रोक होता है, ज्यादा शुगर खाने से डायबिटीज होती है, इसीलिए शुगर फ्री का ट्रेंड भी मार्केट में आ गया है। महंगी चीजें भी मार्केट में आ गई हैं थैंक्स टू ऑल दीज एडवर्टीजमेंट्स। सो टेस्ट की अगर हम बात करें तो साउथ इंडियन लोग बनाना चिप्स खाते हैं। बनाना अपने आप में इतना ज्यादा हेल्दी, और वो कोकोनट ऑयल में फ्राई करके खाते हैं। और सिर्फ आलू भुजिया ही नहीं, बेसन की भी भुजिया होती है और खाखरा भी है जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। और अगर अचार की भी हम लोग बात करें तो किसने बोला कि अचार पापड़ हेल्दी नहीं है? अचार सिर्फ आप तेल में ना बनाकर उसको आप नींबू में भी बना सकते हैं। अदरक का अचार खा सकते हैं, मिर्ची का अचार आप बना सकते हैं, नींबू में, विनेगर में बन सकता है। तो अचार से आप फ्लेवर लीजिए। चटनियां, हमारा हिंदुस्तान क्या चटनियों में पीछे है? अलसी की चटनी, अदरक की चटनी, लहसुन की चटनी, क्या क्या चटनियां हम लोग नहीं बनाते हैं। और ये अदरक चटनियां या अचार, यही तो प्री प्रोबायोटिक्स हैं। तो हमें टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने अदरक की चटनी या फिर चटनी, अचार, पापड़ सब खाइए। सिर्फ एक समय का आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने सही कहा कि ऑल्टरनेटिव हमें चुनने हैं। जो चीज हमें बहुत स्वादिष्ट लगती है उसका कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव भी मौजूद है और वो हेल्दी भी है। गूगल के आने के बाद इतना इंफॉर्मेशन का इतना बॉम्बार्डमेंट हो गया है कि हर कोई अब जो है डाइटिशियन को कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, श्रेया जैसे एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई डाइटिशियन है आजकल। और श्रेया, सबसे पहले यही कहा जाता है, डाइट पे जाना है, अच्छा वेट लूज करना है, ओके रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो। तो क्या ये समझदारी है? या रात को खाना छोड़ दो, सलाद पे आ जाओ। तो ये एक तरह का ये जो कह दिया जाता है, कितनी समझदारी है इसमें रोटी चावल सब छोड़ देने में? देखिए, जनरलाइज्ड बात नहीं कर सकते। अगर हम लोग बोलें कि कई लोग सच में ग्लूटेन छोड़ देते हैं, तो हो सकता है कि उनको कोई थायराइड कंडीशन हो, उसके लिए किसी ने उनको रेकमेंड किया हो, या उनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो तो किसी ने रेकमेंड किया हो, लैक्टोस इंटॉलरेंस हो, कोई कैंसर पेशेंट हो। कैंसर पेशेंट भी कई बार कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को कम कर देते हैं डाइट में ताकि कैंसर सेल फीड ना करें। तो इसीलिए हर डाइट एक स्पेसिफाइड पर्सनलाइज्ड होती है, जनरलाइज नहीं हो सकती। फैटी लीवर के लिए, डायबिटीज के लिए अलग डाइट बनेगी। लेकिन जो ये डाइट का ट्रेंड है, इंटरमिटेंट, कीटो, या आप अभी आजकल हार्मोन डाइट भी आ गई है। सो ये डाइट का ट्रेंड आता जाता रहेगा। लेकिन हमारे भारत में एक रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन, मिलेट रेवोल्यूशन। अभी 2023 में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन फिर से आएगा, मिलेट रेवोल्यूशन, जहां पे हम ये बता रहे हैं कि अंडे से ज्यादा प्रोटीन, अगर आपको एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, आपकी चौलाई, जो आपकी चौलाई का साग आप खाते हैं या एमरेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है और सारे भरपूर अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। तो ये हमारी भारत सरकार भी एक मुहिम लेकर आ रही है अमाइनो एसिड्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, और मिलेट्स को, फार्मर्स को उनका एक खोया हुआ राइट था वो दोबारा से मिलेगा। सो ये ट्रेंड अभी नाम सुनने में आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोकल अब मतलब वोकल ज्यादा बन गए हैं लोग लोकल खाने के और ग्रीन फार्मिंग और ये सब होने के। तो ये एंगल जोड़ के श्रेया बहुत अच्छा किया कि आप अगर एक हेल्दी डाइट अपनाते हैं, एक ऑर्गेनिक डाइट अगर आप अपनाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप किसानों की, देश के ऊपर किसानों का इतना कर्ज है कि हेल्प जैसी कोई चीज नहीं है, बट यस अपनी भूमिका हम जरूर निभा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हेल्दी रहने के लिए क्या क्या आपको करना है, हेल्दी डाइट, हेल्दी थाली के लिए आपको क्या क्या करना है, आई एम श्योर कि आज के शो के बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेल्दी डाइट क्या महंगी है? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको अच्छे सही ऑल्टरनेटिव्स चुनने हैं।
और वो सारे ऑल्टरनेटिव्स आपके आसपास हैं और बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया, आपने वक्त निकाला।